गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। देखिए, आज बाबू हम लोग जो क्लास करेंगे वो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और डिफ्रेंशिएशन का जो हम लोग पार्ट 1 जो क्लास 1 जो वीडियो 1 में था बाबू, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, फार्मूला सारा बताए थे और चैन रूल बताया था बाबू। चैन रूल नहीं, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपको बताया गया था। dy बटा dx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये आपको बताया गया था। देखिए बाबू, हम लोग आज डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का जो किए थे बाबू, उसमें आपका फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बताए थे कि dy बटा dx इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच और लिमिट x टेंड्स टू 0। जितना भी आपको बताया था बाबू, जितना भी फार्मूला आपको आता है बाबू, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो या कॉस एक्स का टेन, जितना भी है वो सारा का सारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही आता है। और आपको हम लोग पार्ट 1 में जो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 1 किए थे, उसमें आपको कुछ उसमें इंपॉर्टेंट जो फार्मूला था उसको हम प्रूव भी किए थे और सारा टोटल का टोटल फार्मूला हम लिख दिए थे और बोले थे कि आपको सारा जो भी फार्मूला है वो याद कर लीजिएगा। आज हम लोग बाबू डिफ्रेंशिएशन का आज का क्लास में डिफ्रेंशिएशन का क्लास 2 हम लोग करने जा रहे हैं बाबू, मतलब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कुछ बाबू डिफ्रेंशिएशन का कुछ रूल है कि अलग अलग फंक्शन का फॉर्म अगर अलग अलग रहता है तो उसको किस तरह से बाबू डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये 4-5 रूल है बाबू, उसको हम लोग करेंगे। और इसके बाद बाबू हम लोग चैन रूल करेंगे। चैन रूल मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन में पढ़ाई किए थे, कंपोजिट फंक्शन, उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग करेंगे। चलिए बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का बाबू कुछ रूल है बाबू, ये हम लोग बाबू करने जा रहे हैं। पहला आपका रूल ऐसा कहता है बाबू फर्स्ट में कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ k इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर बाबू k अगर कांस्टेंट है, यहाँ जो k है कांस्टेंट है और एफ एक्स बाबू कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं, तो अगर कहता है बाबू कि अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहे तो हम उस k कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और बाहर करके सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एफ एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा कहीं पर भी, तो उसका बाबू आपका डिफरेंशिएशन बाबू करने के लिए जो कांस्टेंट रहता है उसको बाबू हम लोग बाहर कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट कांस्टेंट इंडिविजुअल रहेगा बाबू, तो उसको तो बताया गया कि उसका डिफरेंशिएशन बाबू 0 होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बाबू वेयर जो k लिखा हुआ है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है और एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है बाबू, फंक्शन के जगह पर लॉग साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, हम लोग सारे जितना भी रूल करेंगे बाबू सब पर एक थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल करते हैं, करेंगे, ताकि आपको रूल का जो एप्लीकेशन है किस तरह से यूज होगा वो आपको समझा जा सके। तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल बाबू ऐसा कर लेते हैं, जैसे आपको ये फाइंड करना है बाबू, ये फाइंड करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y बराबर बाबू ये फंक्शन है k इंटू आपका है बाबू आपका sec x, k इंटू sec x विथ रिस्पेक्ट टू x। k इंटू sec x का बाबू डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है k के रिस्पेक्ट में। ओके, हाँ, मतलब ये निकालना है बाबू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ k इंटू sec x और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो टीचर अभी यही बोल रहा है बाबू कि आपको अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहे तो उस कांस्टेंट k को हम लोग बाहर कर लेते हैं। ओके बाबू, ओके, तो यहाँ पर k कांस्टेंट बाहर करें, मतलब कांस्टेंट अगर गुना में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन बाबू 0 होता है, ऐसा हम लोग पहले बाबू जानते हैं। तो k बाहर हो गया बाबू और ये sec x का डिफरेंशिएशन हो गया। और एक बात आपको बता दे बाबू कि आप डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं, इसमें फार्मूला आपको एकदम बहुत अच्छा से याद आपको होना चाहिए, बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को आप नहीं पढ़ पाइएगा। ओके, आप लोग चैन रूल भी करेंगे बाबू, चाहे और अदर पार्ट करेंगे,
तो उसमें डायरेक्टली बाबू फार्मूला जो भी पढ़े हैं उसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा। यहाँ पर बाबू आपको इसको डिफरेंशिएट करने के बाहर कर लिए। अब सेकेंड्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पढ़ाई किया गया बाबू। सेकेंड्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है बाबू सेकेंड्स इनटू बाबू tan x होता है। यही इसका बाबू आंसर हो गया। मतलब आपको कहीं भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट गुना में रहेगा तो उसको हम बाहर कर लिया करेंगे। ओके चलिए, सेकेंड नंबर बाबू आपका रूल क्या है बाबू, ऐसा है। सेकेंड नंबर रूल लिखने के पहले ऐसा हम लोग लिखते हैं, नीचे अभी हम लोग इसका जो लिखेंगे वो u भी w का यूज करेंगे। तो हम बता देते हैं कि u भी जो w यहाँ पर जो लिखेंगे वो आपका x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब वो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होना चाहिए। तो इफ u v और w ये सब जो नीचे लिखेंगे r, लेट कर लेते हैं कि r फंक्शन ऑफ x है बाबू, x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपका कांस्टेंट वो नहीं समझा जाएगा, वो वेरिएबल समझा जाएगा। तो देन ऐसा आपको कह रहा है बाबू, देन 1 में रोमन में 1 कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v और विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर हम लिख चुके हैं बाबू कि जो u और v है वो आपका x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं समझा जाएगा, कांस्टेंट वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहता है बाबू कि अगर दो फंक्शन अगर जुटा रहे या घटा हुआ रहे बाबू, दो फंक्शन बाबू अगर जुटा हुआ रहे या फिर घटा हुआ रहे बाबू, तो हम उसको अलग अलग बाबू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग। बोली कैसे सर? ऐसे बाबू, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बाबू बीच में अगर प्लस रहा तो प्लस दीजिएगा, और अगर दोनों फंक्शन के बीच में अगर माइनस रहेगा बाबू तो हम लोग बाबू माइनस देंगे बाबू। और ये बाबू आपका dv बाई dx हो गया, du बाई dx और प्लस dv बाई dx, ऐसा हो गया बाबू। मतलब दो फंक्शन अगर जोड़ घटाव में रहेगा तो हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ या घटा सकते हैं। ओके चलिए, इस पर हम लोग एक एग्जांपल बाबू कर लेते हैं। एक मिनट, इस पर एग्जांपल करने के पहले थोड़ा सा इसका जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं। जनरल रिजल्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बात हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो ये सिर्फ दो फंक्शन के लिए वैलिड नहीं बाबू। हम दो से ज्यादा फंक्शन भी अगर प्लस या माइनस में रहेगा, दो से ज्यादा मोर देन 2, तब पर हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके बाबू जोड़ सकते हैं। ओके ऐसा बाबू देखिए, इसी का जनरल रिजल्ट है बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और आगे भी बाबू और अदर फंक्शन भी रह सकता है बाबू, ऐसा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मोर देन 2 फंक्शन भी रहेगा बाबू तो सबको हम लोग, मतलब दो से ज्यादा फंक्शन अगर समेशन या डिफरेंस में रहेगा तो हम लोग वही बाबू उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए उसको अलग अलग सारा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल के और प्लस या माइनस जो भी रहेगा वो आपको दे सकते हैं। इसी का जनरल रिजल्ट है। देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस और डॉट डॉट आगे और भी फंक्शन होगा बाबू, और इसका बाबू x के रिस्पेक्ट में निकालना है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि u भी जो w फंक्शन है वो x का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, ऑलरेडी पहले बोल दिया गया है। इसका बाबू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसा होगा बाबू, du बाई dx, प्लस रहेगा तो नीचे प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, और ये dv बाई dx। फिर अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, और dw बाई dx। इसी तरह से बाबू और इसके आगे भी फंक्शन रहेगा बाबू, तो हम और आगे तक इसी तरह से बाबू काम कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं बाबू। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर ऐसे आपको निकालना है बाबू, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y बराबर बाबू ऐसा निकालना है e का पावर x और प्लस log s और प्लस tan s, ये निकालना है। इसका बाबू निकालना है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके देखिए रहा बाबू, या तो सिर्फ प्लस नहीं, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, एक जगह माइनस कर देते हैं। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है बाबू। हम बोल रहे हैं यार यार 2-3 को फंक्शन जुटा है घटा हुआ है, सबको एक साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये निकालना है बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e का पावर x और प्लस log x और ये माइनस tan x और विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना है बाबू। कोई दिक्कत नहीं बाबू, 2-3 को फंक्शन जुटा है घटा हुआ है, सबको अलग अलग कर सकते हैं बाबू, यही आपको बता रहा है। तो यहाँ से आपको अलग अलग कर सकते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x,
और प्लस ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद बाबू माइनस है तो बीच में माइनस दे दीजिए, यहाँ से माइनस बाबू दे दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, फार्मूला बाबू याद होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो आप नहीं काम कर पाएंगे, एक स्टेप फाइनल तक आप नहीं जा सकते हैं। ओके, जितना भी फार्मूला है वो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए तो e का पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो इसका पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें e का पावर x का e का पावर x ही होता है बाबू। log x का डिफरेंशिएशन बाबू आपको पता है, हाँ पूरा का पूरा कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। log x का बाबू 1/x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन बाबू आपका tan x का डिफरेंशिएशन बाबू होता है बाबू आपका tan x का बाबू आपका sec स्क्वायर x होता है बाबू tan x का। ये फाइनल हो गया बाबू। अगर आप सपोज करते हैं tan x का अगर डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता रहता क्या होता है तो हम यहाँ पर आपका इसका फाइनल आंसर नहीं लिख पाते। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपको आएगा जहाँ प्रूफ करके देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ऐसा नहीं बाबू, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली आपको आएगा तो डायरेक्टली आपको यूज करना है बाबू। तो ये आपका दो को बाबू रूल हुआ कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहे वेरिएबल के साथ उसको बाहर कर लेते हैं, और बाबू अगर आपको 2-3 फंक्शन अगर जुटा या घटा हुआ रहे बाबू तो हम सबको अलग अलग बाबू डिफरेंशिएट करके जोड़ या घटा सकते हैं। ओके बाबू, ओके ये सेकंड तक हुआ, सब पर हम बेसिक काफी छोटा एग्जांपल भी कर रहे हैं ताकि आपको थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, सिर्फ मैथ में बाबू थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरी के साथ साथ आपको बेसिक एग्जाम्पल करना नेसेसरी बाबू। ओके, इसके बाद बाबू हम लोग आगे और प्रॉपर्टी 2 और है बाबू रूल, उसको हम लोग आगे करने जा रहे हैं। रूल अभी हम लोग पढ़े बाबू, और इसके बाद थर्ड रूल आपका प्रोडक्ट रूल है बाबू। इसको प्रोडक्ट रूल हम लोग बोलते हैं। इसमें 2 फंक्शन बाबू आपका प्रोडक्ट में रहेगा, गुना में रहता है, u × v। ऑलरेडी बाबू हम लोग बोल चुके हैं बाबू कि आपका u और v कोई भी कांस्टेंट नहीं है, u और v दोनों का दोनों x का फंक्शन था, वेरिएबल है बाबू। ओके, मतलब 2 फंक्शन बाबू आपको मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग बाबू कैसे करते हैं। तो 2 फंक्शन बाबू अगर मल्टीप्लाई में रहेगा बाबू तो सबसे पहले फर्स्ट जो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड किसी को भी आप मान सकते हैं, फर्स्ट जो फंक्शन है बाबू उसको हम लोग कांस्टेंट समझेंगे खुद अपने तरफ से। कांस्टेंट वो है नहीं, लेकिन डिफरेंशिएट करने में उसको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। चलिए हम u को कांस्टेंट समझेंगे और v को वेरिएबल समझेंगे। तो टीचर अभी आपको बता रहा था बाबू, फर्स्ट नंबर रूल जो बता रहा था कि अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई के कांस्टेंट गुना में रहता है तो उसको बाहर कर देते हैं। ओके, ऐसा बता रहा था। तो अगर हम u को कांस्टेंट समझेंगे बाबू तो u को बाहर कर लेंगे बाबू, और फिर बचेगा v, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, v फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। बीच में बाबू प्लस का सिंबल देंगे बाबू, बीच में प्लस का सिंबल देंगे, और यहाँ पर जो काम हुआ था उसका उल्टा काम यहाँ पर होगा। यहाँ जो काम हुआ था इसका उल्टा काम बाबू यहाँ पर होगा। बोलिए वाह सर, क्या उल्टा काम होगा सर? ऐसा उल्टा होगा, यहाँ u बाहर रहा था, v डिफरेंशिएट हुआ था, अभी गाड़ी पलट जाएगा, अभी v बाहर आएगा, मैं v को कांस्टेंट समझेंगे और u को बाबू डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा बाबू थ्योरी का 1 नंबर। 2 टर्म आपको अगर प्रोडक्ट रहेगा वो 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये हम लोग रूल लगाते हैं। ये जो प्रूफ है बाबू आपको इसका भी जनरल भी किया जाएगा। बहुत सारा टर्म अगर 2 से ज़्यादा मोर देन 3 या फिर 4, 5 टर्म भी रहेगा तो उसको भी हम लोग बाबू डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन वहाँ पर बाबू टेकिंग लॉग लेके करते हैं। लॉग लेने से क्या होगा, लॉग ए गुना भी, लॉग ए प्लस लॉग भी होता है, सब अलग अलग हो जाता है। चलिए, लेकिन अगर अगर 2 या 3 तक रहेगा तो हम लोग ये डायरेक्ट इस रूल से कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन 3 रहेगा तो उसको अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ाई करेंगे बाबू तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर मोर देन 3 टर्म रहेगा तो हम लोग बाबू उसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेकर के लॉग लेकर डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको अगर 2 टर्म प्रोडक्ट में रहेगा या फिर 2 से ज़्यादा 3 तक के लिए तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए 3 के लिए डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं बाबू। 3 टर्म अगर प्रोडक्ट में रहेगा u v w और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 टर्म रहेगा ना बाबू, तो इसको क्या करना है बाबू कि एक बार में एक ही फंक्शन को आप वेरिएबल मानिए, और आप जिसको वेरिएबल मान रहे हैं उसके अलावा जो आपको टर्म 2 को बच जा रहा है उसको आप कांस्टेंट समझिए भैया, कांस्टेंट समझिए। बोले वाह कैसे सर? देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम आगे u लिखा हुआ है, हम एक बार आगे u को डिफरेंशिएट करें वेरिएबल मान करके,
तो अगर u को अगर एक बार वेरिएबल मान पर डिफरेंशिएट करेंगे तो u तो डिफरेंशिएट हो गया भैया, हाँ हो गया। तो u जब हो गया तो बचा कौन बाबू, v और w बचा। तो v और w को कांस्टेंट समझा जाएगा, बोले वाह कांस्टेंट समझा जाएगा सर, हाँ। और जब उसको हम कांस्टेंट समझेंगे तो उसको बाहर लिख लेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन से बाहर रखे रहे। हम लोग थर्ड पढ़ रहे बाबू प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या रहता है बाबू कि दो फंक्शन ये प्रोडक्ट में रहता है बाबू, गुना में रहता है। तो अगर दो फंक्शन बाबू अगर प्रोडक्ट में रहेगा u इंटू v, तो हम लोग बाबू एक फंक्शन को कांस्टेंट समझेंगे और अगला को वेरिएबल समझेंगे। देखिए u इंटू v, अगर हम u को कांस्टेंट समझेंगे बाबू तो कांस्टेंट समझेंगे तो u को बाहर कर लेंगे और v को डिफरेंशिएट कर लेंगे। v को डिफरेंशिएट किए और यहाँ जो काम किए बाबू उसका जस्ट उल्टा काम वहाँ होगा। उल्टा काम करने का मतलब यहाँ u बाहर था, v डिफरेंशिएट हो रहा था, इस बार v बाहर रहेगा और u डिफरेंशिएट होगा। ये जो बाबू डायरेक्ट वाला जो रूल है आपका, जो दो फंक्शन या फिर मल्टीप्लाई में है, ये तीन टर्म भी अगर मल्टीप्लाई में रहेगा ना तब पर भी ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 3 टर्म अगर आपको मल्टीप्लाई में रहेगा बाबू, मोर देन 3 टर्म, तो उसके लिए बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि बहुत सा टर्म अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो वहाँ पर बाबू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। इससे प्रॉफिट क्या होता है कि लॉग a गुना b गुना c गुना d, हम लोग जानते हैं लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन चलिए क्या वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो काम कर रहे हैं बाबू वो 2 टर्म के लिए कर रहे हैं और आपको 3 टर्म के लिए कर रहे हैं। चलिए अगर इसी तरह से बाबू अगर 3 टर्म अगर प्रोडक्ट में रहा तो इसमें भी बाबू वही करते हैं, बारी बारी से एक एक को डिफरेंशिएट करते हैं और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बाबू उसी को हम सिर्फ वेरिएबल समझेंगे। अगला जो दोनों और जो टर्म है उसको हम लोग कांस्टेंट समझेंगे। ओके हाँ, तो u को हम डिफरेंशिएट किए सबसे पहले, बोली वाह सर u को डिफरेंशिएट किए तो u वेरिएबल हो गया, हाँ हो गया। अब u जब वेरिएबल हो गया इसके अलावा जो आपका जो टर्म बच गया बाबू v और w को कांस्टेंट समझा जाएगा। जब कांस्टेंट समझा जाएगा तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, v w को बीच में प्लस का सिंबल देंगे बाबू। इस बार u डिफरेंशिएट हुआ है, अभी बारी है v को डिफरेंशिएट होने का। तो v जब डिफरेंशिएट v को करेंगे बाबू, तो v को जब डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो v कंसीडर एज वेरिएबल एंड रेस्ट अदर 2 टर्म कंसीडर एज ए कांस्टेंट। तो रेस्ट 2 अदर टर्म कौन बचा बाबू, v के अलावा u और w बचा बाबू। तो यहाँ पर u और w को बाबू हम लोग बाहर कर देंगे। ओके ओके, फिर बीच में प्लस का सिंबल देंगे बाबू। u भी डिफरेंशिएट हो गया, v भी डिफरेंशिएट हो गया। अब किसका बारी बाबू, बोलिए आप लोग किसका बारी, हाँ w का बारी है। तो w को डिफरेंशिएट करते हैं बाबू, तो w को डिफरेंशिएट करें बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x। तो w कंसीडर एज ए वेरिएबल एंड रेस्ट अदर टर्म u एंड v कंसीडर एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट समझेंगे बाबू तो u को बाहर कर देंगे। ये जो बाबू आपका जो प्रोडक्ट रूल है जो डायरेक्ट जो यूज होगा बाबू वो ओनली 3 टर्म्स के लिए यूज होगा। अगर मोर देन 3 रहेगा तो उसमें आपको हम लोग लॉग लेके काम करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए कुछ इस पर एग्जाम्पल देते हैं बाबू, काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। ये आपको फाइंड करना है बाबू, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू, ऐसा आपको दिया हुआ बाबू e का पावर x और इतना इंटू बाबू x का पावर 4, ऐसा बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट करना बाबू, मतलब ये निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e का पावर x इंटू x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 टर्म में बाबू कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला को बाहर आप रखिए, पहला दूसरा किसी को मानने से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चलिए पहला जो लिखा उसी को पहला समझते हैं, ज़्यादा अच्छा है। e का पावर x को हम लोग बाहर रखेंगे बाबू और x का पावर 4 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल देंगे। फिर इस बार बाबू x का पावर 4 को बाहर रखेंगे बाबू और e का पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके बाबू ओके, फार्मूला जब जुबान पर होना चाहिए बाबू तभी आपको हो पाएगा। x का पावर 4, x का पावर n का पता है आपको, x का पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको बताया गया था, आप उसको प्रूव भी किए होंगे फर्स्ट रूल से। x का पावर 4 का होता है, x का पावर 4 का तो यहाँ पर 4 इंटू x का पावर 3 हो जाएगा। लेकिन जनरल फार्मूला x का पावर n का आपको बताए थे n x का पावर n माइनस 1, मतलब पावर आपका गुना हो जाता है इंटू x और पावर में से 1 कम जाता है। तो यहाँ से बाबू इसका वैल्यू हो जाएगा 4x क्यूब
और ये बाबू x का पावर 4 बाहर है, e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाबू आ गया है, लेकिन आप कहीं से जब बनाइएगा, बना करके आप आंसर देखिएगा बाबू, तो उसको अलग अलग तरीका से लिखा जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जगह से e का पावर x इतना गुना x का पावर 3 कॉमन है। यहाँ बाबू 4 बचेगा बाबू, और यहाँ सिर्फ आपको x बचेगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बाबू। ये देखिए, ये आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया बाबू दो टर्म का प्रोडक्ट का। मोर देन 2 भी रहेगा बाबू, तो जैसा ऊपर आपको थ्योरी बताया गया तो उस तरह से हम लोग काम करेंगे बाबू। ओके, यहाँ तक क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपको प्रोडक्ट रूल समझे बाबू, और इसके बाद हम लोग बाबू नेक्स्ट आपका करने जा रहे हैं बाबू, दो टर्म बाबू डिवाइड में रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबू 4 नंबर रूल है बाबू, 4 ही रूल है टोटल, इसी से सब बनेगा। ऐसा बाबू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u बाई v, दो फंक्शन बाबू आपका डिवाइड नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर में है। नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर में ये रूल तभी लेकिन लगेगा जब आपको ऊपर एक सिंगल फंक्शन हो, नीचे भी सिंगल फंक्शन हो। अगर मोर देन वन फंक्शन अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा बाबू, तो हम लोग वहाँ पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी लॉग लेके ही काम करते हैं हम लोग। लॉग ए बटा बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, फिर लॉग ऊपर जो बहुत सा टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा वो सब टूट करके बाबू अलग अलग हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये ऊपर सिंगल फंक्शन है और नीचे भी सिंगल फंक्शन, इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट लॉग निकालना है। इसका लॉजिक क्या है बाबू कि आप ये बटा दीजिए डिनोमिनेटर, और जो बटा में जो नीचे है डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर कीजिए, बटा का होल स्क्वायर। जिसको आप होल स्क्वायर यहाँ पर जो कर रहे हैं बाबू, उसको आप यहाँ बाहर रखिए, जिसको होल स्क्वायर कर रहे हैं बाहर रखें। और नोमिनेटर में जो फंक्शन है u, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए du बाई dx। बीच में माइनस का सिंबल दीजिए बाबू, बीच में माइनस का सिंबल। फिर यहाँ पर जो काम किए थे बाबू, इसका उल्टा काम आगे होगा। उल्टा काम करने का मतलब u बाहर रखिए, बाहर हो जाएगा, और भी आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये बाबू u बाई v का रूल है, लॉजिक है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि बटा दे के बटा का होल स्क्वायर, बटा दे के बटा का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करें उसको बाहर रखेंगे बाबू, और फिर नोमिनेटर में जो फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल, फिर u बाहर रखेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके बाबू, ओके, कोई ज़्यादा भारी नहीं बाबू, आपका काफ़ी आसान है। ऐसा इस पर एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y बराबर बाबू ऐसा है cosec x, और y में बाबू आपका, चलिए log x ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं बाबू। इसको डिफरेंशिएट करना है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी लिया जा सकता है। वो हम लोग जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे बाबू अपना बुक से, एक्सरसाइज में, असाइनमेंट से, तो हम लोग सारा का आपका जितना भी आपका वैरायटी का प्रॉब्लम होता है वो सारा कर लेंगे। अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं बाबू, तो थ्योरी के बाद बेसिक एग्जांपल कर रहे हैं, ताकि आपको थ्योरी को सिर्फ एप्लीकेशन समझा जाए। ओके, हाँ, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है बाबू आपका cosec x, और बटा में है बाबू आपका log x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बाबू बोलिए लॉजिक, u बाई v नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर फॉर्म है, सिंगल फंक्शन बाई सिंगल फंक्शन है, तो लॉजिक है बटा दे करके बटा का होल स्क्वायर, बटा दे के बटा का होल स्क्वायर। जिसको यहाँ होल स्क्वायर किए ना बाबू डिनोमिनेटर का, उसको यहाँ पर बाहर रखेंगे बाबू। ओके ओके, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है बाबू, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और बीच में माइनस का सिंबल देंगे। यहाँ जो काम किए हैं, अगले बार बाबू गाड़ी पलटी हो जाएगा, जो अगले बार जो हम लोग काम करेंगे। गाड़ी पलटी होने का मतलब क्या हुआ बाबू कि यहाँ पर cosec x को बाबू हम लोग बाहर कर लेंगे बाबू, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ओके, चलिए एक स्टेप इसमें और लिखते हैं बाबू। cosec x का डिफरेंशिएशन याद है, बोल दिए पहले ही आपको, फार्मूला नहीं याद रहेगा, आप एक स्टेप इसमें सिंगल भी थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा बाबू अच्छा से आपको पता होना चाहिए। तो cosec x का बाबू फार्मूला होता है बाबू डिफरेंशिएशन का माइनस cosec x गुना cot x होता है बाबू, और माइनस ये cosec x और log x का बाबू 1/x होता है, और डिवाइडेड बाई आपको ऐसा हो जाएगा बाबू log x का होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों से कुछ कॉमन है नहीं, cosec x कॉमन है, उससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा cosec x, और इतना इंटू cosec x और गुना ये cot x, और ये माइनस बाबू आपका हो जाएगा बाबू cosec x इतना इंटू 1/x, और पूरा का बटा बाबू आपका log x का होल स्क्वायर। ऐसा ही रहेगा बाबू।
इसको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। जहाँ हम लोग बनाएंगे वहाँ पर आंसर को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो जो आपको आया है जहाँ तक आप काम कर सकते हैं, आपको जहाँ तक सहूलियत है वहाँ तक आप काम करके छोड़ दीजिए। ओके, हाँ, ये बाबू आपका यू बाई भी का रूल हो गया बाबू। ओके, क्लियर है बाबू, यू बाई भी। ये जो 4 रूल जो बताया बाबू, आपको चारों रूल पता होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग बाबू आपको नेक्स्ट आपको करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या उसी को चैन रूल बोलते हैं। ये आपको 100% आपको पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी बाबू प्रॉब्लम्स बनेगा डिफरेंशिएशन का सारा प्रॉब्लम मैक्सिमम बाबू चैन रूल लगेगा। चैन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन, वो बता रहे हैं क्या होता है। ओके बाबू, चलिए देखिए नेक्स्ट आपका हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं बाबू डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन को ही बोला जाता है बाबू फंक्शन ऑफ फंक्शंस। और फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस रूल से होता है इसी रूल को बाबू हम लोग चैन रूल बाबू बोला जाता है। इसी रूल को बाबू चैन रूल बोला जाता है। देखिए जब आप लोग फंक्शन पढ़ाई किए थे बाबू, हम फंक्शन पढ़ाए थे तो उसमें आपको कंपोजिट फंक्शन बताए थे, एक टॉपिक पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन, और उसी को बाबू हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल रहे थे। कंपोजिट फंक्शन बाबू क्या था कि एक फंक्शन के अंदर बाबू अगर 2-3 गो फंक्शन अगर घुसा हुआ रहता है ना बाबू, तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ाई किए, याद होगा आपको फोन लगाने वाला जो हम लोग बताते थे क्लास में। देखिए आगे थोड़ा सा हम एक कंपोजिट फंक्शन का एक नमूना पेश करते हैं बाबू। कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर 2-3-4 फंक्शन घुसा हुआ है, तो हम लोग उस फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो रूल अप्लाई होता है बाबू, उसी को हम लोग बाबू आपका चैन रूल बोलते हैं बाबू। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप फंक्शन पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बताने बात थोड़ा सा करते हैं हल्का सा कि कंपोजिट फंक्शन किस तरह का होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक साइन आपको एक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं। अब साइन के बाद बाबू एक्स नहीं है, साइन के बाद बाबू एक्स नहीं बाबू, साइन के बाद हो सकता है कि आपको एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑल्सो फंक्शन है स्क्वायर रूट। तो साइन के बाद स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के बाद बाबू आपका लॉग है, सपोज कर रहे हैं लॉग, और लॉग के बाद बाबू आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ भी क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से। देखिए अगर इस तरह से बाबू आपको रहेगा ना बाबू, तो हम इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, किसी फंक्शन का फंक्शन। इसको हम इसलिए कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन साइन हो गया, और साइन के बाद रूट घुसा हुआ है, रूट के बाद लॉग घुसा हुआ है, और लॉग के बाद क्वाड्रेटिक घुसा हुआ है। एक फंक्शन के अंदर 2-3-4 फंक्शन भी रह सकता है बाबू। तो जितना भी इस तरह का फंक्शन रहेगा कि एक फंक्शन के अंदर 2-3-4 वो घुसा हुआ रहेगा, सारा का सारा फंक्शन को बाबू हम लोग कंपोजिट फंक्शन बाबू बोलते हैं। और हम लोग इसमें बाबू पढ़ने जा रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कंपोजिट फंक्शन इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाबू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल थ्योरी आपको बताते हैं बाबू। देखिए ऐसा रहेगा बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं फंक्शन में आपको बताया गया था, इसको पढ़ा जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, माने जो एफ जो फंक्शन है वो जी एक्स का फंक्शन है, माने जी एक्स उसमें घुसा हुआ है, और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हाँ आप बाबू जितना फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू, उसमें आप थोड़ा सा बात, एक बहुत माइनर बात नोटिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या नोटिस कीजिएगा, देखिए जैसे हम फॉर्मूला पढ़े हैं भैया साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़े साइन एक्स का, आप इसको देखिए, जो भी आप बहुत सा फॉर्मूला पढ़े हैं ठीक है, इसको आप देखिएगा तो क्या समझ में आएगा कि यार साइन के अंदर एक्स घुसा हुआ है, साइन के अंदर एक्स घुसा हुआ है, तो साइन के अंदर जो एक्स घुसा हुआ है ना बाबू, उसी में बटा में डी लगा हुआ है। हाँ देखिए एक्स घुसा हुआ है तो उसी में डी लगा हुआ है बटा में, माने साइन के अंदर वेरिएबल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया गया है। हाँ जो ओरिजिनल फार्मूला है
अगर हमको कहीं भी डुप्लीकेट करना होता है किसी चीज़ को, तो सबसे पहले ओरिजिनल चीज़ को स्टडी करना पड़ता है कि ओरिजिनल क्या कहता है। ओरिजिनल ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कहता है साइन के अंदर एक्स है तो बटा में डी एक्स है, साइन के अंदर जो घुसा उसके बटा में डी लगा हुआ है। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या जानते हैं बाबू आप मजा से क्या जानते हैं, कॉसेस जानते हैं। साइन के अंदर घुसा हुआ एक्स था तो इसका डायरेक्ट फार्मूला कॉसेस होता है। लेकिन आपसे अगर कोई बाजार में पूछ दे ये बाबू साइन ई का पावर एक्स है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या बोल दीजिएगा, ऐसे बोल दीजिएगा कॉस इनटू घुसा हुआ है ना, गलत है बाबू, ये गलत है। बोली वाह सर गलत क्यों है सर? क्योंकि जो फार्मूला का जो फॉर्म है, जो कंडीशन है उसको ये मेंटेन नहीं कर रहा। बोली क्यों सर? फार्मूला क्या था ओरिजिनल, जो भी फार्मूला देखिए, साइन एक्स देखिए, टेन एक्स देखिए, का पावर एक्स देखिए, ई का पावर एक्स रहता है तो बटा डी एक्स होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग के अंदर एक्स घुसा है तो बटा डी एक्स होता है। हाँ, यहाँ साइन के अंदर ई का पावर एक्स घुसा हुआ है तो लॉजिक कहता है कि भैया जो साइन के अंदर जो घुसा हुआ है उसके बटा में उसी में डी लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, क्या ऐसा है? साइन के अंदर जो घुसा हुआ क्या उसके बटा में डी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो लॉग ही नहीं लगा हुआ है तो ये रूल भैया काम करेगा ना बाबू ना। ये रूल तभी काम करता है जब साइन के अंदर जो घुसा हुआ उसके बटा में डी चाहिए। ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा, इसीलिए बाबू इसको कॉस ई का पावर एक्स बोलना, सिर्फ कॉस ई का पावर एक्स बोलना गलत बात है। तो हम यही बताने जा रहे हैं, जो भी फार्मूला देखिए भैया, जो वेरिएबल घुसा उसके बटा में डी लगा हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके, चलिए ये तो आपका बेसिक नमूना आपको हम बताए कि फार्मूला कब अप्लाई होता है। देखिए बोले सर तो यहाँ पर कैसे होगा सर? यहाँ पर डायरेक्ट बाबू हम फंक्शन एफ को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? एफ के अंदर जी एक्स घुसा हुआ भैया, एफ के अंदर जी एक्स होता है, एक हेड मालिक हो गया, हेड मालिक, और हेड मालिक के अंदर जी एक्स घुसा हुआ है, तो जो फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है क्या उसके बटा में डी है? नहीं है बाबू, नहीं है बाबू, नहीं है। तो नहीं है तो देखिए काम बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, ऐसा करते हैं बाबू, मजा लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, लॉजिक कहता है, हम बताया आपको लॉजिक क्या कहता है। एफ फंक्शन हेड मालिक है, इसके अंदर जी एक्स घुसा हुआ है, तो एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स को जो घुसा हुआ उसके बटा में टी चाहिए। ना है भैया, ना है, ना है तो कीजिए, और क्या कीजिएगा। एफ के अंदर जो घुसा हुआ उसमें डी लगा दिए, डी लगा दिए बाबू। हाँ, बोली वाह सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर? ऐसा करने से जो फंक्शन एफ था ना हेड मालिक, वो पूरा खुश हो गया, पूरा खुश हो गया, सब जगह पूरा फोन करने लगा कि भैया अब हम खुश हो गए। बोले क्यों भैया, क्यों खुश हो गया? बोले भैया अब मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। बोले क्यों बाबू, क्यों? तो बोलेगा कि देखिए भैया मेरे अंदर जो घुसा हुआ था, फंक्शन के अंदर जो घुसा हुआ था उसके बटा में अब डी लग गया भैया, मेरा काम हो गया। हाँ, ये तो फालतू कर दिए, ये तो था नहीं यहाँ पर, देखिए बटा में तो डी था, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ये जी एक्स, ये जो भागा लगाए थे यहाँ गुना कर दिए। अब यहाँ पर हेड मालिक जी बन गया, अब जी फंक्शन हो गया और जी फंक्शन के अंदर एक्स घुस गया, तो जी फंक्शन के अंदर अगर एक्स घुस गया तो जी को मजा कब आएगा वो बताइए? जी को कब मजा आएगा? जी को मजा तब आएगा जब जी के अंदर एक्स घुसा हुआ है तो उसमें बटा में डी लगा हुआ होना चाहिए। बोली वाह, जी के अंदर एक्स घुसा हुआ है सर, तो सर इसमें डी लगा हुआ होना चाहिए। हाँ, ये और ये बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, ये इससे कैंसिल होगा, ये 20/20 बचेगा। मतलब हम आपको कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, लेकिन फायदा दोनों को हो गया। एक कोई फायदा हो गया और जी कोई फायदा हो गया, एक भी खुश हो गया और जी भी खुश हो गया। हाँ, खुश होना मतलब डिफरेंशिएट हो गया बाबू। ओके बाबू, देखिए इस पर एक नमूना पेश करते हैं बाबू, नमूना पेश करते हैं। रुक जाइए एक मिनट, कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर एक फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन घुसा हुआ रहेगा सर? ना बाबू ना, एक फंक्शन के अंदर 2 3 4 कुछ भी कितनों नंबर ऑफ फंक्शन घुसा रह सकता है, लेकिन आपका ये जो लॉजिक है, लॉजिक आपका सेम अप्लाई होगा हर एक फंक्शन के लिए। एक जैसे हम लोग और 2 3 फंक्शन के लिए देखिए, एक और लॉजिक बता देते हैं, तब हम लोग आगे काम करेंगे। एक कोई फंक्शन हो गया, हेड मालिक के अंदर जी घुसा हुआ है और जी फंक्शन के अंदर एक्स घुसा हुआ है और एक्स के बाद एक्स घुसा हुआ है। यहाँ एफ के अंदर दो को फंक्शन घुसा हुआ है, जी और एच। इसको पढ़ाई करेंगे हम लोग, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, कोई दिक्कत नहीं भैया। ऊपर जो लॉजिक बताया गया वही लॉजिक यहाँ भी काम करेगा। देखिए
एफ हेड मालिक है बाबू, हेड मालिक के अंदर क्या घुसा है, पूरा घुसा बाबू जी ऑफ एच एक्स। तो एफ हेड मालिक के अंदर जो घुसा उसके बटा में डी लगा होना चाहिए, तब एफ को मजा आ गया। हाँ देखिए एफ को मजा देने के लिए क्या करते हैं, एफ को मजा देने के लिए एफ के अंदर जो घुसा हुआ है उसमें हम लोग डी लगा देते हैं, लगा दिए, इससे मजा आ गया, एफ को मजा आ गया। हाँ तो मजा हम लोग लेते हैं क्यों, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं। हाँ खाली मजा लेते छोड़ के ले देते हैं, कहीं भी आप मजा लीजिए तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ तो ये बाबू मजा लिए हैं तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा बाबू, इसको बैलेंस करने के लिए बाबू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू। हाँ अब जब ये आपको ये डिवाइड किए थे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो जी हेड मालिक बन चुका है, हेड मालिक बाहर से जरा था हेड मालिक फंक्शन। अब हेड मालिक के अंदर यहाँ एच एस घुसा हुआ है तो जी को कुछ ही कब मिलेगा बताइए, जी को कुछ ही तब मिलेगा जब जी के अंदर जो घुसा हुआ है उसके में बटा में डी लगा होना चाहिए। नहीं था, लगा दिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिए। इससे क्या हो गया बाबू बताइए, जी पूरा फोन करने लगा, अरे भैया अब हम डिफ्रेंशिएट हो गए, डिफ्रेंशिएट अब खुशी हो गए भैया। हाँ अब इसको जी को खुश करने के लिए हम बैलेंस किए हैं, भागा लगाए बाबू, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ डी एच एक्स कर दी बाबू। अब यहाँ एच हेड मालिक बन गया, अब हेड मालिक बन गया तो इसको बाबू हेड मालिक के अंदर एक्स घुसा हुआ है तो एच को मजा तब आएगा जब बटा में डी एक्स रहेगा। ओके ऐसा हो गया। ये तो थ्योरी है बाबू, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बेसिक एग्जांपल करते हैं बाबू, काफ़ी आसान लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके पिछले वाला ही लेते हैं, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, आगे फार्मूला का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लॉजिक कि चैनल क्या होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू sin e का पावर x से चलते लेते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मतलब ये निकालना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरी बात सर, इसका निकालना है, ये तो डायरेक्ट यूज होगा नहीं, sin x का cos x होता है तो यहाँ sin e का पावर x का cos e का पावर डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, बता दिए हैं। साइन के अंदर जो घुसा उसके बटा में डी नहीं लगा हुआ है। चलिए बनाइए बाबू, देखने से तो काम होगा नहीं बाबू। ई का पावर एस और साइन के अंदर जो घुसा हुआ है बाबू उसमें हम लगा दिए बाबू, डी लगा दिए, इससे साइन को खुश हो गया बाबू, क्या अरे भैया हम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अब यह हमको साइन को खुश करने की इसको भागा लगाए हैं, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ई का पावर एस, अब ये ई का पावर एस, अब हम लोग डायरेक्ट जब फार्मूला पढ़े ई का पावर एक्स रहता है तो बटा डीएक्स होता है, ये तो डायरेक्ट ई का पावर एक्स है, इसको उसी तब मिलेगा जब बटा में डीएक्स रहेगा। ओके अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, फार्मूला का लॉजिक क्या था कि साइन एक्स था तो बटा डीएक्स था तो कॉस एक्स होता था, यहाँ साइन ई का पावर एक्स है तो बटा डी ई का पावर एक्स है कि नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें लॉजिक अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई होगा बाबू, तो कॉस इंटू घुसा हुआ ई का पावर एक्स हो जाएगा बाबू, यहाँ गुना है बाबू, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, ये देखिए निकल गया साइन ई का पावर एक्स का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकल गया बाबू। ऐसा हम बाबू जहाँ पर भी आपको आएगा निकालने के लिए, जहाँ इतना ये टाइम पास बेकारी नहीं करेंगे, तो बस कंसेप्ट समझाया गया कि होता कैसे है, लेकिन कहीं भी बाबू आपको आएगा तो ऐसे करके निकालेंगे बाबू। देखिए चैन रूल इसका क्या नाम है, क्यों नाम है बाबू चैन रूल, चैन रूल इसको क्यों नाम है। चैन मतलब क्या होता है बाबू, चैन मतलब लगातार जुड़ा हुआ होना, क्या लगातार जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो चैन बोलेंगे नहीं। तो चैन रूल में क्या करते हैं कि आगे कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन लगातार डिफ्रेंशिएट करते चल जाते हैं और सबके बीच में गुना का सिंबल देते चल जाते हैं। ऐसा देखिए चैन रूल का यूज कर रहे हैं, तो इतना ये तो कंसेप्ट समझा दी बाबू। सबसे पहले आपको देखेगा क्या यार सबसे पहला फंक्शन कौन है, तो सबसे पहला फंक्शन साइन है। तो चैन रूल में अगर साइन एक्स नहीं है, साइन के अंदर में कुछ भी फंक्शन बाबू, साइन बेंच है, टेबल है, तो साइन टेबल का कॉस टेबल लिख दीजिए, लिख दीजिए आप यहाँ देखिए साइन टेबल मतलब एक्स नहीं है दूसरा छोड़ा करके है, तो साइन एक्स का आप कॉस लिख दीजिए, साइन टेबल है तो आप कॉस टेबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में गुना का सिंबल देना है मल्टीप्लाई, फिर तो साइन का हुआ साइन ई का पावर एक्स का कॉस ई का पावर एक्स हो गया, साइन के बाद ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स का फिर से करना पड़ेगा, नाम है चैन रूल। चैन रूल मतलब आगे कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन लगातार करते चल जाएंगे। सर बाबू ये तो कंसेप्ट बताया कि कैसे होता है, वो होता कैसे है, तो ये तो साइन का हो गया ई का पावर एक्स और साइन के बाद ई का पावर एक्स का है, ई का पावर एक्स का ई का पावर है। देखिए दोनों रिजल्ट बाबू आपका सेम है,
मतलब ये काफ़ी आसान है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, भागा गुना कि कौन दूसरा उसमें ड्यू नहीं लगाना, वो तो कंसेप्ट समझाया गया। डायरेक्ट आपको कहीं पर भी आपको आएगा तो डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाइएगा। देखिए कैसे, एक नमूना और पेश करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, जैसे आपको लॉग है, लॉग के बाद रूट है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा है बाबू, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खाली फार्मूला एकदम जुबान पर होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला इसमें कोई नज़र देगा, देखेगा यार सबसे पहला फंक्शन तो लॉग है कि एल है, एल फंक्शन होता है बाबू, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग है। तो लॉग एक्स जब फार्मूला बताए थे, लॉग का बेस में कुछ है तो एक्सपोनेंशियल इन्हें जोड़ लेते हैं। तो फार्मूला आपको बताया गया था ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ लॉग x नहीं है, x के यहाँ जैसा तैसा चीज़ है, तो जो भी रहेगा तो लॉग का 1 बटा, और लॉग के बाद जो है वही हो जाएगा, लॉग के बाद जो है वही हो जाएगा बाबू, ln x का 1/x, बीच में गुना का सिंबल देना है बाबू, लॉग का हो गया, लॉग के बाद रूट है बाबू, आगे कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन लगातार करते जाना है। तो लॉग के बाद रूट है, तो रूट का याद है बाबू, हाँ रूट का होता है 1/2 रूट, लेकिन रूट x रहता है तो 1/2 रूट x होता है, यहाँ रूट x नहीं है, x के वजह से कैसा है भैया, तो 1/2 रूट x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। फिर रूट के अंदर में दो फंक्शन का जोड़ है बाबू, x स्क्वायर का DC 2x और 2x का बाबू 2 हो जाएगा। चार रूल में आगे कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन लगातार करते चले जाते हैं बाबू, डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई आप अपना करते रहिए, सिंप्लीफाई करें तो कॉमन निकल जाएगा बाबू ऊपर से, तो यहाँ पर बाबू बचेगा x + 1 और नीचे आपका रूट और रूट गुना होगा बाबू, तो रूट है कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये ऐसा हो जाएगा, ये बाबू कैंसिल हो गया। हाँ तो ये आपको आ गया बाबू x + 1 और डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर और प्लस 2, इसे आपको आगे देखिए। तो चार रूल क्लियर हुआ होगा, और बाकी हम लोग जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उसमें पूरा क्लियर होगा। चार रूल में आगे कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन लगातार करते चले जाते हैं बाबू। तो आज का क्लास बाबू ये जो था उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े, और चार रूल किए बाबू, चार रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आगे कौन फिर कौन उसका कंसेप्ट बताए। और इसका जो नेक्स्ट आपको जो वीडियो आएगा बाबू डिफरेंशिएशन का, उसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। और इसके बाद आपको ये लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पर अप्लाई होता है, लॉग लेके कहाँ पर हम लोग काम करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं वो बताया जाएगा। और इसके बाद बाबू एक और आपको बताया जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है और पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो आगे बाबू जितना भी इतना किए हैं उतना आप लोग कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप लोग ये आगे जो आपको आएगा उसको देखिएगा बाबू। बाकी फिर यहीं तक आज रखते हैं क्लास।